Yes. Hello dear student. Welcome back in my channel Alok Sir GA. I am Alok Rathod. And so many of the students you have requested me to put up a video on aptitude and reasoning. So we will be continue the aptitude and reasoning, the topic of time at work. First of all, student, time at work, wages and incentive and Python system. इस तीनों टॉपिक की अगर हम बात करें, टाइम एंड वर्क, वेजेस एंड इंसेंटिव एंड पाइथन सिस्टम, तो ये तीनों टॉपिक एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इन तीनों टॉपिक के लिए हम जो मेथड का यूज कर रहे हैं वो एक एलसीएम मेथड के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और जितने हम मैक्सिमम पॉसिबल केस हो सकते हैं, मैक्सिमम जितने से ज्यादा केस हो सकते हैं, हम वन बाय वन उन सारे केस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो एक रिक्वेस्ट रहेगी बट कि यहाँ पे हम जितने हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पे जितने टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उतने क्वेश्चन को अगर एक बार आपने कवर कर लिया तो एक चीज है कि आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको उस टॉपिक से अलग कुछ मिले, या कुछ हो सकता है कि उसमें कुछ अलग मिल भी गया तो वो आपको कहीं ना कहीं जितनी चीजें मैंने कॉन्सेप्ट दिया उसी कॉन्सेप्ट से आप वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यस, टाइप 1। ठीक, A and B can do the work in 10 and 15 days, 10 and 15 days respectively. Both together start the work. Both together complete the work in how many days? Okay. तो यहाँ पे हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पे A and B can do the work in 10 and 15 days respectively. Both together complete the work in how many days? A can complete the work in 10 days. A can complete the work in 10 days and B can complete the same work in 15 days. Question is that if both together complete the work in how many days? जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे A 10 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, B 15 डेज में कर रहा है, तो हम क्या करें, यहाँ पे 10 और 15 का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम की जो वैल्यू होगी हमें मालूम है, दोनों का एलसीएम जब हम लेंगे 10 और 15 का, तो हमारा एलसीएम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30 जो हमारा एलसीएम है वो हमारा टोटल वर्क होगा। एक चीज याद रखें, जब भी मैं क्वेश्चन को यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चन जनरेट हो रहे हैं तो जो एलसीएम होगा वो हमारा टोटल वर्क होगा, और जो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क की जो मैं बात कर रहा हूँ इसको मैंने यूनिट लेके चला है। फॉर एग्जाम्पल हम 30 अगर मेरा एलसीएम है तो मैं बोल रहा हूँ कि 30 यूनिट हमारा टोटल वर्क है। ओके, 30 डिवाइड बाय 10 कितनी बार कंप्लीट डिवाइड हो सकता है, 3 टाइम। 30 डिवाइड बाय 15 ये कितनी बार डिवाइड हो सकता है, इससे मैक्सिमम टाइम 2 टाइम। तो हमने बोला फॉर एग्जांपल यहाँ पे A टोटल वर्क हमारा 30 यूनिट है, A 1 डे वर्क इज 3 यूनिट एंड B 1 डे वर्क इज 2 यूनिट। अब ये बोल रहा है कि बोथ टुगेदर कंप्लीट दी वर्क इन हाउ मेनी डेज, दोनों मिलकर साथ में अगर वर्क कर रहे हैं तो दोनों कितने दिनों में उस वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि टोटल आपको 30 यूनिट का वर्क करना है। पहली चीज मैंने जो बोला, आपको 30 यूनिट का वर्क करना है और दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो वह एक दिन में ए भी काम कर रहा है और बी भी काम कर रहा है। तो मैंने बोला ए जो है 1 डे में कितने यूनिट का वर्क कर रहा है, 3 यूनिट का। बी 1 डे में कितना कर पाता है, 2 यूनिट का। 3 + 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5। 1 डे यूनिट वर्क ए एंड बी इज 5 यूनिट। एक दिन में 5 यूनिट का वर्क कर रहे हैं, ए और बी दोनों का मिलाकर। करना कितना आपको, टोटल 30 यूनिट। 30 डिवाइड बाय आपने 5 कर दिया, जितनी बार कंप्लीट डिवाइड हो सकता है कितना हो सकता है यहाँ पे, 6। ये पूरा कंप्लीट डिविजिबल है, तो आपका आंसर जो होगा वो होगा 6 डे। इफ बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क देन वर्क विल बी कंप्लीट इन 6 डे। टाइप नंबर 2, क्वेश्चन A, B, C can do work in 10, 15 and 30 days. All together start the work. After 3 days A left the work. Next after 3 days B left the work. Then in how many days C complete the rest work? स्टूडेंट, मैंने आपको पहले बताया कि क्वेश्चन जब भी ऐसे कुछ जनरेट हो रहे हैं तो हम यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने बोला एलसीएम लेना है। हमने बोला A can complete the work in 10 days, B can complete the same work in 15 days. ठीक, हमने यहाँ पे देखा A 10 डेज में वर्क कर रहा है, B 15 डेज में कर रहा है और C जो है 30 डेज में कर रहा है। तीनों का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम की वैल्यू कितनी आ रही है, 30, जो हमारा क्या कहलाएगा यहाँ पे, टोटल वर्क। तो हमने बोला टोटल जो हमें 30 यूनिट का वर्क करना है। ठीक है, आपने क्या 30 डिवाइड बाय 10 कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 टाइम कंप्लीट डिविजिबल है। 30 डिवाइड बाय 15 ये 2 टाइम कंप्लीट डिविजिबल है।
30 डिवाइड बाय 30 ये हो जाएगा हमारा 1, सिंगल वन टाइम कंप्लीट डिविजिबल है। सो यहाँ पे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ए वन डे वर्क इज 3 यूनिट, बी वन डे वर्क इज 2 यूनिट एंड सी वन डे वर्क विल बी 1 यूनिट। अब क्वेश्चन जब भी ऐसे कुछ दिया हुआ है, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, तो आपको एक सिंपल सी चीजें क्या करनी है, क्वेश्चन के पैटर्न को लिखें। क्वेश्चन के पैटर्न को अगर आप लिख देते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन सॉल्व जाएगा। तो क्वेश्चन का पैटर्न ये है, बोल रहा है कि इफ ऑल टुगेदर स्टार्ट द वर्क, मैं यहाँ क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से पैटर्न में यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप भी वैसे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करें, आपने बोला ए बी सी ऑल टुगेदर स्टार्ट, मतलब तीनों ने साथ में वर्क स्टार्ट किया, कितने दिन तक कंटिन्यू किया तीनों ने, 3 डेज। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ए का वन डे का 3 यूनिट, बी के वन डे का कितने यूनिट वर्क हो रहा है 2, और सी के वन डे का कितने यूनिट हो पा रहा है 1 यूनिट। तो आपने बोला टोटल 3 + 2 + 1 = 6 × 3 = 18 यूनिट। मतलब जब तीनों साथ में तब थे, तब 3 डेज में आपने कितने यूनिट का वर्क किया है 18 यूनिट। देन ए लेफ्ट द वर्क, ए चला गया, सिस्टम पे कौन है बी और सी। अब आपको मालूम है कि सिस्टम पे बी और सी है, तो बी और सी है ना, आफ्टर 3 डेज बी लेफ्ट द वर्क, इसके 3 दिन बाद फिर बी भी चला जाता है। तो 3 दिन तो बी ने काम किया किसके साथ, सी के साथ। तो बी और सी इन दोनों ने मिलकर 3 डेज वर्क किया, ठीक है 3 डेज वर्क किया। तो बी का यहाँ पे वन डे का कितना है 2 यूनिट, सी के वन डे का कितना हो रहा है 1 यूनिट, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 3 × 3 9, यहाँ पे हमने बोला इसमें 9 यूनिट का वर्क किया, ठीक है। अब बी लेफ्ट द वर्क, देन अब सिस्टम पे सिर्फ कौन है सी है, और सी जो है वो जो रेस्ट यूनिट होगा उसको कंप्लीट करेगा। तो आपको मालूम है, देखो इन दोनों ने कितने यूनिट कर चुके हैं अभी तक, वर्क कितना हुआ है, आपका वर्क हुआ है 18 + 9 = 27 यूनिट। आपने बोला आपका जो वर्क है वो 27 यूनिट का वर्क आपने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है 27 का जो यूनिट है ये वर्क है आपने ये कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको करना कितना था 30 यूनिट, इस 30 यूनिट में से आपने 27 यूनिट आपने कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको कितने रेस्ट यूनिट आपकी बची, कितनी यूनिट है 3 यूनिट। अब ये याद रखिए 3 यूनिट का जो वर्क है ये कौन करेगा, ये करेगा वो जो सिस्टम पे होगा। अब सिस्टम पे कौन है, सिस्टम पे यहाँ पे आप देख रहे हैं ए भी चला गया, बी भी लेफ्ट द वर्क, रेस्ट वर्क डन बाय सी, सी वर्क कंप्लीट करेगा। तो सी जो है 3 यूनिट का वर्क कंप्लीट करेगा, और 1 डे में कितना कर पाता है, यहाँ देख रहे हैं आप सी जो है सी 1 डे में कितना कर पाता है 1 यूनिट, 1 डे में 1 यूनिट कर रहा है, 3 यूनिट के लिए नंबर ऑफ डेज कितना लिया इसने 3 डेज। तो यहाँ पे सी कैन कंप्लीट द रेस्ट वर्क इन हाउ मेनी डेज 3 डेज। और अगर आपको क्वेश्चन ये जनरेट होता कि टोटल नंबर ऑफ डेज आफ्टर हाउ मेनी डेज वर्क कंप्लीटेड, सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होता, देखिए यहाँ पे ये जो है ये 3, ये यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ये 3 डेज यहाँ लगे, 3 डेज आपको इसमें लगा है बी + सी के साथ में, और ये 3 + 3 6, और यहाँ सी का कितना 3, तो ये आपका हो जाएगा 3 + 3 दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ डेज 9 डेज। टाइप नंबर 3 पे हम देख रहे हैं, मैंने इसको सीक्वेंस में दिया हुआ है, जितने भी हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ये 1 बाय 1 एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन की वैरायटी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन की वैरायटी अगर आप कवर करते हैं और इस तरीके की कॉन्सेप्ट अगर कवर करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपसे टाइम एंड वर्क, वेजेस एंड इंसेंटिव एंड इसके साथ में पाइप एंड सिस्टम, इन तीनों टॉपिक के लिए आपको कुछ भी अलग से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप विद इन 1 मिनट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बोला A and B can do the work in 24 and 32 days. Both together start the work. After some days they left the work and work complete in 18 days. After how many days A left the work? ठीक है, हमने बोला यहाँ पे A and B can complete the work in 20. A can complete the work in 24 days and B can complete the same work in 32 days. हमने दोनों का LCM लिया, LCM की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 96, 96 डिवाइड बाय 24, कंप्लीट डिविजिबल है 4 टाइम, 96 डिवाइड बाय 32 3। सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमने बोला A 1 डे वर्क इज 4 यूनिट, B 1 डे वर्क इज 3 यूनिट, और टोटल वर्क कितना है आपका 96 यूनिट। 96 यूनिट का आपका टोटल वर्क है, A 1 डे वर्क 4 यूनिट और B 1 डे वर्क 3 यूनिट। अब आपने क्या किया, आफ्टर सम डेज A लेफ्ट द वर्क, कुछ दिनों के बाद A चला जाता है और B जो है वो कंप्लीट करता है कितने दिन में, पूरा शुरुआत से लेके B लास्ट तक काम कर रहा है, और कितने टाइम लिया है इसने 18 डेज। तो हमें मालूम है कि B स्टार्टिंग टू एंड पूरा काम किया है और 18 डेज में वर्क कंप्लीट हो जाता है। तो B ने 18 डेज वर्क किया है, B 18 डेज वर्क किया है, तो हमने बोला कि B 18 डेज वर्क जो हो रहा है, तो 1 डे में कितनी यूनिट कर रहा है B 3 यूनिट,
3 इंटू क्या कर देंगे 18, तो हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा टोटल कितनी यूनिट हो गया 54 यूनिट। 54 यूनिट का वर्क बी ने अकेले ने किया है। टोटल वर्क कितना था हमारा 96 यूनिट। 96 माइनस हमने कर दिया यहाँ पे 54, 96 माइनस 54, ये वैल्यू होगी हमारी 42। हमने बोला 42, ये जो 42 यूनिट का जो वर्क है ये कौन करेगा, ये वर्क कौन करेगा जो सिस्टम पे कुछ समय के लिए था, वो कौन था ए ने कुछ टाइम वर्क किया, तो उसने कितना वर्क किया होगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी है बाकी और कुछ नहीं है, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, हमें मालूम है कि यहाँ पे ए जो है वो 42 यूनिट का वर्क कंप्लीट किया है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कितने टाइम वर्क किया किसने ए ने 42 यूनिट का वर्क और ए वन डे में कितना कर पाता है 4। 42 डिवाइड बाय 4, जितनी बार कंप्लीट डिविजिबल है कितनी बार कंप्लीट डिवाइड कर सकते थे 10 टाइम, और जो फ्रैक्शन की जो भी वैल्यू है जो रिमाइंडर उसको हम फ्रैक्शन पे लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10, इसको 10⁻²/4 और इसको और सिंपल कर सकते हैं 2/4 को हम कैंसिल कर दे तो ये 1/2, तो ये हो जाएगा 10⁻1/2 नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे आप एक स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो आप जो है इसमें नंबर ऑफ आर 8 आर 4 आर 3 आर ऐसे नहीं एक्सप्लेन कर सकते, क्यों, क्योंकि आपको ये चीजें क्लियर नहीं है कि ए को कितना टाइम, कितने वर्किंग टाइम कितना है वन डे में 8 आवर वर्क कर रहा है, 12 आवर वर्क कर रहा है या 24 आवर वर्क कर रहा है। तो हम यहाँ पे जब भी क्वेश्चन जनरेट होंगे तो हम इसको ऐसे ही फ्रैक्शन पे लिखेंगे 10⁻1/2 नंबर ऑफ डेज। ओके गॉट इट। नेक्स्ट, A and B can do a work in 20 and 30 days, starting with A work doing by alternate days, then in how many days work completed। देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन का है वो अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है, दैट मीन्स फर्स्ट डे ए, सेकेंड डे बी, फिर ए, फिर बी, और जब तक आपका वर्क कंप्लीट नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट इसी तरीके से चलता रहेगा। ठीक, हमने यहाँ पे क्या किया, ए वन डे वर्क हमने यहाँ पे चेक किया, ए वन डे वर्क इज ए टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट कर रहा है 20 डेज में, ए 20 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, बी यहाँ पे 30 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, दोनों का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 60 हमारा ये एलसीएम है जिसे हम टोटल वर्क बोलते हैं। हमने बोला 60 डिवाइड बाय 20 किया क्या हो जाएगा 3, 60 डिवाइड बाय आपने 30 किया ये कितना हो जाएगा 2, दैट मीन्स ए वन डे वर्क जो होगा वो कितना है 3 यूनिट और बी वन डे वर्क जो होगा वो कितना है 2 यूनिट। मतलब एक दिन का काम अगर एक का मैं बात करूँ तो कितना होगा 3 यूनिट का, और बी की अगर हम बात करते हैं वन डे में कितने यूनिट का होगा 2 यूनिट का। अब कॉन्सेप्ट ये है कि अल्टरनेट डेज का कॉन्सेप्ट है, अल्टरनेट डे मतलब फर्स्ट डे ए, सेकंड बी, फिर ए, फिर बी, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे देखा, हम इसको पैटर्न को लिख दें ए बी ए बी ए बी, ऐसे ही इसका पैटर्न चलेगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रिपीटेशन चेक करें, मतलब ए पे वर्क फिर से कितने डेज के बाद में रिपीट कर रहा है, तो आपको मालूम है 2 डेज, क्योंकि ए और बी है, फर्स्ट डे ए करेगा सेकंड बी करेगा तो फिर से ए आ जाता है। तो यहाँ पे हमने बोला कि 2 डेज का जो वर्क है, 2 डेज का जो वर्क है, रिपीटेशन हमने चेक किया 2 डेज में, 2 डेज का वर्क हम यहाँ चेक कर रहे हैं कितना हो जाएगा 3 + 2, ए का 3 बी का 2, तो हमने बोला टोटल जो यूनिट है वो कितनी है 5 यूनिट, 2 डेज 5 यूनिट वर्क, 2 दिन में 5 यूनिट का वर्क कर रहा है। टोटल कितने यूनिट का वर्क करना था आपको 60 यूनिट का, 60 डिवाइड बाय आपने क्या किया 5, जितना कंप्लीट इसमें डिवाइड हो सकता है क्या हो सकता है यहाँ पे 12, बट आपका आंसर यहाँ 12 नहीं होगा, यहाँ पे आपका आंसर 12 नहीं होगा। आपका आंसर 12 क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो 5 यूनिट का जो वर्क है वो आपका 2 डेज का वर्क है। इसके पहले आपने जो क्वेश्चन किया वो 1 डे के वर्क हम बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या है ये 5 यूनिट का वर्क जो वो 2 डेज का वर्क है, तो हम यहाँ पे 2 डेज का है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, तो आंसर यहाँ पे आपका जो होगा 12 ना होके आपका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स आंसर विल बी 24 नंबर ऑफ डेज। ओके नेक्स्ट, ABC can do work in 30, 40 and 60 days, starting with A and second day B, then C, work complete in alternate days, then in how many days work completed। देखिए सेम वही अल्टरनेट कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे एक और इंक्रीज हो गया, A था B था, अब यहाँ पे C भी आ गया है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि A 30 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, ओके ये 30 डेज में वर्क कंप्लीट कर रहा है, बी जो है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 40 डेज में, और सी जो है वो 60 डेज में। तीनों का एलसीएम लिया 30, 40 और 60 का एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे 120। एलसीएम क्या आप इसमें मैं और भी जब एलसीएम अगर करवाऊंगा तो आपको बताऊँ कैसे शॉर्टकट में हम एलसीएम ले सकते हैं।
तो हम यहाँ पे पहले एलसीएम इसमें ले लिया आपने, एलसीएम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 120, 120 डिवाइड बाय 30 4 टाइम कंप्लीट डिवाइड है, 120 डिवाइड बाय 40 3 टाइम है, 120 डिवाइड बाय 60 2 टाइम। That means A 1 day work 4 unit, B 1 day work is 3 unit and C 1 day work will be 2 unit. So पैटर्न लिख रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे 3 है, A B C है, तो हमने बात किया यहाँ पे फर्स्ट डे A, सेकंड B, फिर C, फिर से वर्क कौन करेगा A, फिर B, फिर C, इस तरीके से चलते रहेगा जब तक आपका वर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। वर्क कंप्लीट नहीं हो पा रहा है मतलब क्या नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे यूनिट की बात कर रहे हैं, मतलब आपको 120 यूनिट पूरा वर्क कंप्लीट करना है, वही आपका कंप्लीट वर्क है। तो हमने बात किया 3 डेज का रिपीटेशन होगा, तो 3 डेज का जो वर्क होगा वो कितना होगा, 3 डेज का जो वर्क है हमने बात किया यहाँ पे A का 1 डे का 4, B का 3 और 2, टोटल हो जाएगा 9 यूनिट। 3 डेज का जो है वर्क कितना है 9 यूनिट। 120 डिवाइड बाय 9 हमने इसको इससे डिवाइड किया। देखिए कंप्लीट डिवाइड नहीं हो पा रहा है, पर मैक्सिमम टाइम हम कितना कंप्लीट उसमें डिवाइड कर सकते थे, इसको हम डिवाइड कर सकते थे 13 टाइम, 13 9 जा यहाँ पे 117। तो हमने बात किया यहाँ पे जो रिमाइंडर की जो वैल्यू है रेस्ट वर्क, देखिए कंप्लीट डिवाइड तो नहीं हो रहा था, पर हमने बोला कि यहाँ 13 टाइम हम मैक्सिमम 9 से डिवाइड कर सकते थे, 13 हमने यहाँ लिख दिया। जो रेस्ट वर्क है, जो रिमाइंडर है, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है, कितना है 3, ठीक है, जो रिमाइंडर है वो कितना है 3। अब यहाँ पे देखिए 9 से हमने इसे डिवाइड किया है 13, तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 3 से क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ए बी सी हम यहाँ पे 9 यूनिट का जो वर्क है वो तीनों का है, ए बी सी का, तो यहाँ पे 13 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट मीन 39 नंबर ऑफ डेज। ओके गॉट इट। अब जो है जो रेस्ट यूनिट है वो कितनी यूनिट है 3 यूनिट का, वो 3 यूनिट का वर्क कौन करेगा, तो 3 यूनिट का वर्क कौन करेगा। अब देखें ए बी सी पे वर्क कंप्लीट, तो नेक्स्ट डे किसका वर्क है फिर से ए का, तो आपने बोला कि ए नेक्स्ट डे फिर से ए का वर्क होता है, तो जो रेस्ट यूनिट होगी वो फिर से कौन करेगा ए 1 डे में कितना कर सकता है 4 यूनिट, पर उसे मिली कितने से 3 यूनिट। हम इसको फ्रैक्शन पे लिखेंगे 3/4 39, यहाँ से 13 इंटू 3 39, और जो रेस्ट यूनिट थी कितनी 3, तो इसको हम ऐसे फ्रैक्शन पे लिखेंगे 3/4 नंबर ऑफ डेज। तो हमारा आंसर जो होगा कुछ इस तरीके से 39 3/4 नंबर ऑफ डेज। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज इसमें समझ लें, अगर यहाँ पे है ना, मैं क्वेश्चन दूसरे की बात कर रहा हूँ, अगर इस ऐसा कोई केस अगर जनरेट हो सकता तो हम क्या करते हैं, हमने बात की यहाँ पे 3 की जगह पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 5 होता, जो रिमाइंडर रेस्ट वर्क है वो 3 की जगह पे 5 होता, तो देखिए नेक्स्ट डे किसका टर्म था ए का, ए कितना कर सकता है 4, तो यहाँ पे 39 तो हो चुका था, प्लस हम क्या करते हैं, क्योंकि देखिए 5 में से 4 यूनिट ए कर लेता, फिर भी हमारे पास कुछ यूनिट रेस्ट यूनिट होती है, वो कितनी है 1, तो वो अब किसके पास जाती बी के पास। उस कंडीशन में आपका जो आंसर होता वो कितना होता 39 प्लस ए का 1 डे ये हो गया 40, और बी के पास में जो रिमाइंडर था वो कितना था 1 यूनिट का, तो बी कितना कर सकता है मैक्सिमम 3, तो उसको हम फ्रैक्शन पे लिखते हैं 1/3 40⁻⁻3। तो जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन जनरेट होते हैं तो हम ऐसे जो है इस तरीके के, मैं इसमें काफी सारे जो भी पॉसिबल केस हो सकते हैं मैंने उन सारे केसेस को कवर किया है। बस इतनी चीजें हैं कि आप इसमें जितने मैं कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ, जितने आपको यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप उसको 1 बाय 1 आप हो सकता है तो अपनी प्रॉपर नोट्स बनाएं, उसमें उसे लिखें, और उतने क्वेश्चन को अगर आपने कवर कर लिया तो ये समझ लीजिए कि इन टॉपिक से आपको कोई भी बाहर से क्वेश्चन जनरेट नहीं हो सकता है। और वो अभी तो मैंने पहले ही बताया कि आपको यहाँ कुछ ना कुछ आप उसको अरेंज करके आप उसका आंसर निकाल लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल बी कंटिन्यू।